हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवाई एजुकेशन में। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज हमारा एक न्यू टॉपिक है जिसका नाम है परसेंटेज। इस टॉपिक को हम आज 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट फर्स्ट। आज आप देखिएगा पार्ट फर्स्ट। आज बेसिक क्लास है परसेंटेज की, इसके बाद में नेक्स्ट क्लासों में इसके हाई लेवल के क्वेश्चन देखेंगे अपन। देखिएगा, सबसे पहले परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज इट मीन्स प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक 100 पर निकाला जाता है। कभी भी आपने यूज किया होगा, आप एक बुक खरीदने जाते हैं, वो बुक आपको जितने की भी बताता है, जैसे आपको बता देता है कि 300 रुपए की बुक है, इस पे 10% लेस है, तो आप प्रत्येक 10% लेस वो 100 के ऊपर होता है, तो 300 के ऊपर हम उस हिसाब से निकाल देते हैं। तो देखिएगा, प्रति मतलब होता है प्रत्येक, और शत होता है 100। इट मीन्स प्रत्येक 100 पर निकाला जाता है ये। तो परसेंटेज में हम देखते हैं, सबसे पहले हम फ्रैक्शन को देखते हैं। कई बार आपने देखा होगा 100%। देखिए फ्रेंड्स, प्रतिशत जहां पे आपको दिख जाता है, किसी भी अंक के आगे प्रतिशत लिखा हुआ दिख जाता है, इसका मतलब उस अंक का 1/100 करना होता है। प्रतिशत का तो मतलब ही 100 होता है, तो कहीं भी आपको दिख जाता है तो उसका 1/100 करना होता है। किसी अंक के साथ अगर प्रतिशत आपको दिख जाता है तो उसका 1/100 करना होता है। जैसे 100%। अब 100% हमें निकालना है, तो 100 इंटू 1/100। तो 100% को आप 1/1 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट 50%। ये 100% था, ये 50% है, इसका आधा हो गया, तो हम इसका आधा यहां कर देंगे। आया कैसे फ्रेंड्स, 50% है वो काम यहां पर करेंगे। प्रतिशत का मतलब मैंने आपको बताया 1/100 करना होता है, हम यहां पर कर देंगे 1/100, 1/2। इसका भी और आधा लेते हैं हम, 25%। 25%, 1, इसका आधा 1/2, इसका आधा 50, इसका आधा 25, तो इसका भी आधा हम करके देखते हैं 1/4। इससे हमें कोई मतलब नहीं कि इसका आधा करना है, ये तो हम एक लेके चल रहे हैं, एक सिमिलर नंबर लेके चल रहे हैं भाई, 100 फिर 50 फिर 25। हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 25% का मतलब होता है 25 इंटू 1/100, आ गया 1/4। देखिएगा फ्रेंड्स, परसेंटेज में 2 कंडीशन दी हुई होती हैं हमें। एक तो हमें प्रतिशत दिया हुआ होता है, और एक हमसे ज्ञात करवाता है कि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत ज्ञात करना होता है तब तो गुणा 100 करते हैं, और प्रतिशत दे रखा होता है तो 1/100 करते हैं। जब आपको प्रतिशत दे रखा होता है क्वेश्चन में तो 1/100 करते हैं, और हमें प्रतिशत ज्ञात करना होता है तो हम गुणा 100 करते हैं। अब देखिएगा, इसको सबसे पहले हम इस टॉपिक पर चलते हैं कि जब हमें प्रतिशत दे रखा होता है तो 1/100 कैसे करते हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है, वो बहुत इजी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको कि 600 का 20%। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन में 20% दे रखा है हमें कि 20%। अब मैंने आपको बताया था कि अगर परसेंटेज दे रखा होता है तो हमें 1/100 करना है, तो 600 इंटू 20 कर दिया। अब परसेंटेज का मतलब तो मैंने आपको बताया था 1/100 करना है, 1/100 हम इसको कर देंगे। आंसर क्या आ गया, 120, 120। इसी प्रकार जैसे 700 का हम ले सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स 40%। 700 इंटू 40। अब वो बात, परसेंटेज दे रखा है तो 1/100 करना है अपने को।
वन अपन 100 कर देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 7 28, 280 आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया मतलब अपना बेसिक कैलकुलेशन। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट भी कर सकते हो, कि जो कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये तो आप 6th क्लास के 5th क्लास के स्टूडेंट थोड़ी ना हो, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। आपको पता है कि परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। 100 जब आ जाता है, नीचे अब आपको 2 शून्य दिखाई दे रही हैं, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट भी उस क्वेश्चन को कर सकते हो। यहां पर आपको क्या दिखाई दे रही है, 2 शून्य दिखाई दे रहे हैं, तो ऊपर की 2 शून्य हमेशा कट जाती हैं। सपोज दैट आपके पास एक क्वेश्चन इतना ही होता कि 600 का 20% ज्ञात कीजिए। अपने को पेन उठाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, अपने को पता है प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। 1/100 होता है, नीचे 2 शून्य आएंगी, 1 शून्य से ये, 1 शून्य से ये, 6 दूनी 12, 1 शून्य ये, 120। आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको पता है इसका प्रतिशत करेंगे तो 1/100 लगाया होगा, 1/100 में नीचे 2 शून्य हैं, तो 2 शून्य से 1 शून्य ये, 1 शून्य ये, 7 चौक 28 और 1 0 ये 280। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हमने आपको बता दी कि जब प्रतिशत दे रखा होता है तो 1/100 करना होता है, और जब प्रतिशत ज्ञात करना होता है तो गुणा 100 करना होता है। दूसरी हमारी कंडीशन थी प्रतिशत ज्ञात करना, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो गुणा 100 करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन देखिएगा, 200 800 का कितना प्रतिशत है। अब देखेगा इसमें अपने को प्रतिशत ज्ञात करना है। उस क्वेश्चन में अपने को दे रखा था कि 600 का 20% ज्ञात कीजिए, 700 का 40% ज्ञात कीजिए, तो उसमें परसेंटेज अपने को दे रखी थी, इसलिए हमने क्या किया 1/100 कर दिया। इसमें अपने को प्रतिशत नहीं दे रखी है, और जब प्रतिशत नहीं दे रखी होती तो मैंने आपको बताया है कि मल्टीप्लाई में क्या कर देना है, 100 से गुना कर देना है। काम तो आपके 100 ही आएगा, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रतिशत की। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को, बात किसकी कर रहा है कि 200 800 का कितना प्रतिशत है। एक ये याद रख लीजिएगा कि 200 पूछ रहा है, अब किसके बारे में पूछ रहा है, 800 का। जिस चीज के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं उस चीज को हमेशा नीचे लिखते हैं, या फिर आप ये छोटी सी बात ध्यान में रख लीजिएगा, जिस अक्षर के साथ में आपको, जिस अंक के साथ में आपको का और से दिख जाए उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। अब मैंने आपको बताया है कि 200 किसका प्रतिशत पूछ रहा है, 800 का, तो 800 का हमने नीचे लिख लिया। और बात क्या कर रहा है, प्रतिशत ज्ञात करना है, तो गुना में क्या कर देंगे हम 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजू 20, तो ये कितना प्रतिशत हो गया, 25% हो गया। इसी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, 150 600 का कितना प्रतिशत है। वही बात है फ्रेंड्स, पूछ क्या रहा है 150 किसका, 600 का किसके साथ आ रहा है, 600 का। या फिर ऐसे देख लेते हैं, जिस चीज के ऊपर काम करना होता है 600 के ऊपर काम कर रहे हैं, अपॉन में हम लिख देंगे 600, इंटू में 100। कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है सर 150 नीचे आएगा कि 600 नीचे आएगा, तो ये बात याद रखिएगा, जिस चीज के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, जिसकी कैलकुलेशन निकाल रहे होते हैं, उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। या फिर वही बात मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी, जिसके साथ का या से आ जाता है उसको नीचे लिखते हैं। और हमसे परसेंटेज पूछ रहा है, प्रतिशत ज्ञात करना है, इसलिए गुणा 100 कर रहे हैं। अगर प्रतिशत दे रखा होता पीछे वाली टाइप में तो 1/100 करते। तो इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 पंजू 15। वही इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 25%। देखिएगा और छोटे क्वेश्चन, 300 का 20% ज्ञात कीजिए। 320 का 30% ज्ञात कीजिए। 400 का 40% ज्ञात कीजिए।
500 का 20% ज्ञात कीजिए। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हम करते क्या है, हम लग जाते हैं 300 का 20%, 300। अब 20% आपको दे रखा होता है तो इंटू 1/100 करना है। क्या हो जाएगा, 60 हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 320 इंटू 30 इंटू 1/100, 32 दिया 96। इसका क्या आ जाएगा, 400 इंटू 40 है, परसेंटेज पूछ रहा है, इंटू 1/100। भाई इतना तो दे रखा है क्वेश्चन में, इतना तो अपने को दे रखा है, 300 गुना 20, 300 गुना 20, प्रतिशत की जगह 1/100 लगा दिया, 320 गुना 30, 320 गुना 30, प्रतिशत की जगह 1/100 लगा दिया। तो ये तो अपने को क्वेश्चन में दे रखे हैं, प्रतिशत की जगह 1/100 लगा देते हैं। वही बात है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 4 चौक 16, 160। 500 का 20%, 500 गुना 20 इंटू 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 100। आप इन क्वेश्चनों को ऐसे नहीं करना है, आपको इन क्वेश्चनों को आपको पता चल गया कि 20%, 30%, 40%, 20%, प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। तो हम क्यों लिखें, हम पेन ही नहीं उठाएंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। भाई अपने को पता है प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। अब इस चीज के आगे अगर आप 1/100 लगा देंगे तो इस चीज में कोई फर्क नहीं पड़ना है, बस नीचे आपको 100 लग जाएगा। 100 लग जाएगा इसका मतलब नीचे 2 शून्य हैं जिनको ऊपर वाले 2 शून्य से कट करना है। तो बस आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि अगर प्रतिशत है इसका मतलब नीचे 2 शून्य है, और नीचे 2 शून्य है तो डायरेक्ट हम 2 शून्य को कैंसिल कर देंगे। 20 दिया 60, आप डायरेक्ट आंसर इनके लिख सकते हो। अब ये 30% है, इसके भी नीचे 2 शून्य आएगी, डायरेक्ट आप 2 शून्य कट कर सकते हो। 32 दिए 96, आपको पता है इसके भी नीचे 2 शून्य है, डायरेक्ट आप 2 शून्य कट कर सकते हो। 4 चौ छोड़ा 160। 500 इंटू 20% है, अपॉन में 1/100, यानी कि 2 शून्य इसके भी नीचे है, 1 शून्य 2 शून्य, 5 दूनी 10 और 1 शून्य 100। डायरेक्ट आप इन क्वेश्चनों को ऐसे भी कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी क्रम में 4000 का 12% का 30% का 20% क्या होगा। अब यहां पर आप मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं या फिर का भी लिख सकते हैं। क्यों, का मतलब भी क्या होता है, गुना ही होता है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ध्यान दीजिएगा कि हमें दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, इसका 12%, उसका 30%, उसका 20% हमसे पूछ रहा है। हम डायरेक्टली कर लेंगे। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई इंटू 12। अब प्रतिशत जहां लग गया, नंबर के साथ प्रतिशत लग गया, इसका मतलब क्या आएगा, 1 इंटू 1/100। 1/100 को हम डायरेक्ट 100 लिख सकते हैं। का मतलब मल्टीप्लाई, 30% का मतलब 1/100 का मल्टीप्लाई, 20% का मतलब 1/100। 1 2 3 4 5, ऊपर 5 जीरो है, नीचे 1 2 3 4 5 6, तो 5 जीरो इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे ऊपर की 5 जीरो से। अब देखिएगा क्या बच गया, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48 और 3 दूनी 6, 48 इंटू 6, ये आ जाएगा 288। अपोर में क्या बच गया आपके पास, 10, और ये क्या आ जाएगा 1। 10 है, किसी भी संख्या के नीचे अगर 10 आता है तो इसका मतलब एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा देना होता है। 100 आता है, 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा देना होता है, ये आपको पता ही होगा। तो नीचे 10 है तो हम एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, 28.8, ये हमारा आ जाएगा आंसर। 4000 का 12%, 12% को हम लिख सकते हैं 12/100 का गुना 30% को हम लिख सकते हैं 30/100
का की जगह मल्टीप्लाई गुणा, और 20% को हम लिख सकते हैं 20/100। जितनी जीरो कैंसिल हो सकती थी हमने उतनी जीरो कैंसिल कर दी। यहाँ पर 1 2 3 4 5 जीरो कैंसिल हो सकती थी, 2 2 4 1 5 जीरो हमने कैंसिल कर दी इसकी। 3 दूनी 6, 12 6 72, 72 चौक 288, और अपॉन में अपने को ये जीरो कैंसिल नहीं हुई थी, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है, और 10 भाग में है तो एक अंक छोड़कर हम पॉइंट लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये तो थी कुछ बेसिक क्लासेज। इसके बाद हम कल लेके आएंगे आगे के क्वेश्चन लेके आएंगे। इस क्लास को यहीं तक करते हैं। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल को, आपका अपना चैनल है जीवाई एजुकेशन, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और बेहतर कर सकें। धन्यवाद।